तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 का कार्बन तथा उसके यौगिक नाम का चैप्टर स्टार्ट किए थे। कार्बन तथा उसके यौगिक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के बारे में हम आपको बताए थे। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में बताए थे और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में भी बताए थे। लेकिन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में IUPAC बताने के लिए हम क्रियात्मक समूह बताना था। तो आइए उस वीडियो के आगे वाला भाग देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को बच्चों पिछले वीडियो के अंतर्गत बताए थे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति को जेनेवा पद्धति कहते हैं और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति अर्थात जेनेवा पद्धति के अंतर्गत करते हैं और जेनेवा पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो इसके लिए मूल शब्द पूर्वलग्न और अनुलग्न का प्रयोग करते हैं और किसी भी कार्बनिक यौगिक किसी भी यौगिक के नामकरण के लिए यदि अनुलग्न का निर्धारण करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्रियात्मक समूह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न भी अलग अलग होता है। तो आइए आज आप लोगों को क्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। इसको कहते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह। आ रहा है समझ में? क्रियात्मक समूह। देखिए क्रियात्मक समूह का मतलब होता है ऐसे या परमाणु समूह होते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनमें जुड़कर यौगिकों के गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, या ये कहें कि यौगिकों के गुणों के लिए जो परमाणु या परमाणु समूह जिम्मेदार होते हैं, यौगिकों के गुणों के लिए जो परमाणु या परमाणु समूह जिम्मेदार होते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणु समूहों को क्रियात्मक समूह कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो किसी यौगिक के साथ जुड़कर उसके गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो किसी यौगिक के साथ जुड़कर उनके गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे परमाणु या परमाणु समूहों को क्रियात्मक समूह कहते हैं। और ये जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों, क्रियात्मक समूह होता है एल्केन। एल्केन का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड। इसको माइनस प्लस मत पढ़िएगा, इसको माइनस मत पढ़िएगा, ये माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है और ये एकल बंध है। इसके बाद होता है एल्कीन। इसके बाद क्या होता है? एल्कीन। इसका द्विबंध होता है। इसके बाद होता है बच्चों एल्काइन। एल्काइन का क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद होता है एल्कोहल। एल्कोहल होता है बच्चों, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। इसके बाद ईथर होता है बच्चों, ईथर का होता है RO R R का मतलब मूलक, R का मतलब मूलक। तो यहाँ पे R लिखे हैं, ये R लिखे हैं, इसका मतलब ये R का मतलब ही मूलक है। हाई हो R का मतलब मूलक है, लेकिन दोनों का मूलक तो है, लेकिन दोनों का ये भी हो सकता है कि दोनों समान हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों भिन्न भिन्न हो जाए। मतलब समान भिन्न भिन्न का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या भाई? देखो CH3O CH3 मतलब दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बराबर है ना, है तो हाइयो R हो गया, आइयो R हो गया, है बीचा में O हो गया, ये हो गया। या CH3O CH2 CH3 हाइयो ईथर ही है, तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, तो इसको R लिख दिए। तो अब बताइए इस मूलक को R लिखेंगे कि R' लिखेंगे? R' में लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे R या R' लिखे हैं। इस किसका क्रियात्मक समूह है? ईथर का है। इसके बाद होता है बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO।
एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO। इसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH। देखिए COOH को कभी कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या करें, अच्छा चलिए इसको जब हम बताएंगे तो उसके बारे में हम आपको इस सब के बारे में, देखिए ये क्रियात्मक समूह यहाँ पे जान लीजिए, ये क्रियात्मक समूह अलग अलग क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न भी बताएंगे और अलग अलग क्रियात्मक समूहों के बारे में भी बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, ईथर का मतलब क्या होता है, एल्कोहल का मतलब क्या होता है, एल्काइन का मतलब क्या होता है, एल्कीन का मतलब क्या होता है और एल्केन का मतलब क्या होता है। मतलब इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग प्राप्त करेंगे, इन सब का नामकरण करेंगे और परीक्षा में ज्यादातर पूछने की पॉसिबिलिटी एल्कोहल की होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है और ये एल्डिहाइड की होती है। एमीन भी होता है, साइनाइड भी होता है, साइनाइड ऊपर का मिटा सकते हैं क्या? अच्छा चलिए मिटाते हैं, लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। साइनाइड, साइनाइड इसका होता है CN। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? CN। इसके बाद एमीन होता है NH2, एमीन होता है, समझा रहे ना। तो इतना क्रियात्मक समूह लर्न कर लीजिए और इसके बाद से इन सभी क्रियात्मक समूहों का नामकरण बताएंगे और इसके लिए कल, तब तक के लिए जय हिंद।